जब देश का प्रधानमंत्री जी आता था तो कोना कोना हल्ला होता था, चप्पा चप्पा से लोग आता था अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। लेकिन यह ऐसा प्रधानमंत्री है कि यह बिहार जब आते हैं तो लोग अपने घर से भी निकलना मुनासिब नहीं समझता। इस बार भाजपा को जानते हैं और बीजेपी के तरफ से पैसा लेके इशारा पर काम कर रहा है हम लोगों को उम्मीदवार को हराने के लिए। था तो वह बांग्लादेश है, उससे भी हम लोग पीछा हो गए हैं। नमस्कार, मैं रिया रजक, स्वागत है आपका पीटीआई न्यूज़ में। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के हलचल को लेकर के हमारे साथ मौजूद है गरीबों के मसीहा, गरीबों के विधायक राम वृक्ष जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या राजद बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है? बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बात जो आपने बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोग से कह देना चाहते हैं कि उनका जो उम्मीदवार अपराधी होता है वह बाहुबली होता है, चाहे आनंद मोहन के पत्नी हो, चाहे और लोग हो, चाहे जो भी हो। और वह लोग अगर बाहुबली की टिकट देता है तो वह लोग अच्छा करता है, और हम लोग अगर उसके जोर के टिकट दे देते हैं तो हम लोग खराब करते हैं। बीजेपी वाला करता है तो वह लीला हो गया, हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं तो क्रेडिट का ढीला हो गया। इसलिए बीजेपी वाला के इस चुनाव में दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है। जितना न जोर से पगड़ी बांध लिया है सबका नस दब गया है। इस सब का दिमाग और नहीं काम कर रहा है। बोलने का कुछ बोलता है, कुछ करने का कुछ करता है कुछ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो आए थे, इस राज के जनता, जमुई के जनता उनको नकार दिया है। जाके देखिए कितना भीड़ था। जब देश का प्रधानमंत्री जी आता था तो कोना कोना हल्ला होता था, चप्पा चप्पा से लोग आता था अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। लेकिन यह ऐसा प्रधानमंत्री है कि यह बिहार जब आते हैं तो लोग अपने घर से भी निकलना मुनासिब नहीं समझता। तो मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री आए हैं तो इस बार राजनीतिक में वोट बैंक में कोई असर नहीं पड़ेगा? इनका विधानसभा से भी बुरागत होगा। आपने देखा होगा कि विधानसभा में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी एक हेलीकॉप्टर से चलते थे और उनका पीछा पीछा इनका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कौन कौन मंत्री 16 हेलीकॉप्टर से चलता था। तब विधानसभा चुनाव जब हम लोग और हमारे नेता प्रधानमंत्री को पसीना छोड़ा के बिहार से बढ़िया से विदा कर दिए, तो इसमें तो उनका तो और पसीना छूटेगा। इस बार भाजपा को जानते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी आवे कि प्रधानमंत्री जी का पूरा कुनबा आवे, उससे कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला है। और जब जब इस देश में बदलाव हुआ है बिहार से ही बदलाव हुआ है, और इस बार बिहार बदलाव की ओर में। कुछ समय पहले मुन्ना शुक्ला ने एक जाति विशेष पर टिप्पणी की थी कि मैं भूमियार हूँ, चमार नहीं। और आप एक गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के विधायक हैं, गरीबों के नेता हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह सब बात जो आप लोग बोलते हैं, यह सब बात एक राजनीतिक मुद्दा बनाने वाला बात है। आज अभी गांव में चल जाइए, बोलचाल के भाषा में जहां हम रहते हैं, अगर अगल बगल के जो लोग हैं दूसरे जात के लोग अगर हमारे गांव आते हैं तो ये नहीं कहता है कि विधायक जी यहाँ जाते हैं, ये नहीं कहता है कि खेत देखने के लिए जाते हैं। लोग पूछता है कहाँ जाते हैं तो कहता है मुसहरी जाते हैं। अभी भी गांव चाल के ये सब बोल चाल भाषा है। इस भाषा को अगर कोई इस ढंग से लेता है, राजनीतिक बात करता है, तो वह उचित नहीं है। आप गांव में जो बोल चाल भाषा है, बोल चाल भाषा गांव अभी भी बहुत भाषा है। अभी भी गांव में कोई भी बात में होता है तो कह देता है कि खेत खाए गधा मार खाए, अब नहीं बोलेंगे फिर दूसरा बात हो जाएगा। तो ये सब तो गाँव का बात है। तो ये गांव में ये सब चलते रहता है। और इस चीज को अगर कोई भंजाना चाहता है, मुन्ना शुक्ला जी कोई गलत नहीं बोले, वह गांव के बोलचाल के भाषा में बोले, वह किसी को अपमानित करने के चलते नहीं बोले। इसलिए इस बयान का कोई मायने नहीं है, यह बोलचाल का भाषा है। अगर कोई इसको राजनीतिक रूप देता है तो वह ओछी राजनीतिक करता है। जैसा पप्पू यादव जो जिद पर अड़े हैं कि हम तो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और आज वो निर्दलीय नामांकन कर दिए हैं पूर्णिया से, तो आपका इस पे क्या कहना है? पप्पू यादव कह रहे हैं हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और पूर्णिया के लोग कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन लालटेन नहीं छोड़ेंगे बीमा भारती। इसमें और क्या कहेंगे?
पप्पू यादव जी का वहां से करारा हार है, वह निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसका आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और जो कांग्रेस के लीडर थे तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि पप्पू यादव हमारा उम्मीदवार नहीं है, हमारा उम्मीदवार महागठबंधन के जो बीमा भारती है वह हमारा उम्मीदवार है। कल तेजस्वी यादव बीमा भारती के रैली में गए थे, नामांकन जो उन्होंने किया, तो कल बहुत सारे जनता जो कि नारा लगा रहे थे लालू यादव तेजस्वी यादव, उन्हीं जनता में से किसी ने पप्पू यादव का नारा लगा दिया। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि पूर्णिया के लोग में अभी भी प्यार बाकी है पप्पू यादव के लिए। देखिए, भीड़ में कौन किसका आदमी रहता है वह लोग नहीं देखता है। कुछ लोग पप्पू यादव के ही जाप वाला लोग खड़ा थे, और जिस पप्पू यादव का आप बात करते हैं ना, बड़का नेता था, तो बिहार में कोनो से काहे लड़के जीत गया, बहुत बड़ा नेता है, कहता है कि पूरे देश एक नेता है, आ एक पूर्णिया में छूट रहा है पसीना। 7-8 लाख ज़्यादा वोटर है मधेपुरा में, मधेपुरा से काहे लड़ा कि वो पूर्णिया में नाक रगड़े हुए है। वहाँ कोई बात नहीं है, यह बीजेपी का बी टीम है, और बीजेपी के तरफ से पैसा लेके इशारा पर काम कर रहा है हम लोगों को उम्मीदवार को हराने के लिए। कौन पैसा पे काम कर रहा है? पप्पू यादव जी। अभी तो आप नाम लिए हमसे, तो कितना पैसा लिए? अब कितना लिए, देने वाला लेने वाला लोग ने जानेगा, लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, तो आपका ये लोकसभा चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? हम लोगों का आप अभी तक नहीं जाने हैं? पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई हम लोगों का नेता का मुद्दा है लोकसभा में भी। और हम लोगों का मुद्दा है कि इस देश में अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग 23 लाख नौकरी और 23 लाख रोजगार देंगे। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का देखिए और 2014 के बाद का देखिए, लालू का क्या है क्या नहीं है। नहीं, वो सही बोले हैं। 2014 के पहले देखिए और 2014 के बाद देखिए। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो देखिए क्या गो हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं, क्या गो एम्स का उद्घाटन किए हैं, क्या गो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए हैं, क्या गो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किए हैं। देश रुपया से सबसे रुपया में गिरा हुआ था तो वह बांग्लादेश है, उससे भी हम लोग पीछा हो गए हैं। जितना भी देश का रुपया था सब भगौरा लेके, सब इसका एजेंट दलाल था, सब लेके भाग गया। अभी तक कहा हम रुपया लेके भागने वाले जहां से होगा दबाड़ के पकड़ के लाएंगे। कहां गया, कहां गया काला धन, कहां गया 2 करोड़ साल में नौकरी, कहां गया 15-15 लाख रुपया, कहां गया किसान का आय दुगुनी, कहां गया नौजवानों को रोजगार, कहां गया। देगा देश के प्रधानमंत्री जवाब, आ उसका नेता यह जवाब देने का औकात नहीं है। और इस बार बिहार के जनता समझ चुकी है, इस बार भाजपा मुक्त बिहार होगा और इस देश में समाजवादियों का कब्जा होगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, गरीबों के मसीहा, गरीबों के विधायक रामवृक्ष को इन्होंने अपने बयान में कहा कि इस बार भाजपा खत्म हो जाएगी बिहार से। आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।